नमस्ते एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे एक और वीडियो में। तो मैं आज बात करूँगा कि लड़की कैसे चुने। ओके, हाउ टू चूज़ अ गर्ल। ठीक है, वैसे बॉयज़ के पास तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते चूज़ करने के लिए, लेकिन आप अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बनाओगे कि आपके पास लड़कियाँ अट्रैक्ट हो और आपके पास ऑप्शन क्रिएट हो जाए। तो ना मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा ना जो थोड़ी कम अच्छी दिखती है ना उसे चुनें। जैसे मान लो कि आप कोई बहुत ही सुंदर लड़की है, एकदम पतली सी, मतलब अच्छा उसका शेप है, सुंदर है, गोरी है ना? तो अगर आप ऐसी लड़की चुनोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी मैं बताता हूँ। तो एक तो ये जो ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ होती है उनमें एटीट्यूड बहुत होता है। सभी सभी के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन 95% लड़कियों में होता ही है जो सुंदर है, ठीक है? फिर अगर वो आपसे पट भी जाए इन केस, तो वो क्या होगा आगे? एक तो वो कुछ एफर्ट नहीं लगाएगी। उसको लगेगा कि मैं सुंदर हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, इसको ही सब करना है, ठीक है? फिर आप ही सब करोगे, आप ही उसके लिए मेहनत करोगे, एफर्ट्स करोगे, उसके लिए गिफ्ट लाओगे, उसकी हर चीज़ की देखभाल करोगे, है ना? और तब उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, मतलब जितनी सुंदर लड़की उतना ज़्यादा कंपटीशन, बाकी लड़के भी आएँगे, है ना? कब आपका एफर्ट्स कम हो जाए और किसी और लड़के के पास चली जाए, और उसके बाद अगर वो आपसे शादी कर भी ले, ठीक है? आपकी और उसकी शादी हो जाए, ठीक है? शादी के बाद भी सेम रहेगा, ना ही वो कुछ एफर्ट्स करेगी, उसको लगेगा कि भाई मैं सुंदर हूँ। फिर छोटी-छोटी बात पे वो झगड़े करेंगी, आपके पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगी कि उसको लगता है कि यार मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मुझे तो कोई भी मिल सकता था, फिर वो ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाएगी। और पता है, और एक सत्य सत्य मैं आपको बताऊँगा, एक ट्रूथ, ठीक है? सच मैं आपके सामने लाता हूँ। समय के साथ-साथ सुंदरता चली जाती है, ठीक है? मतलब जैसे मेरी सुंदरता चली जाएगी, आपकी सुंदरता चली जाएगी, वैसे सुंदरता तो है नहीं मेरे अंदर, लेकिन जितनी है उतनी भी चली जाएगी, है ना? वैसे ही उस लड़के की भी सुंदरता चली जाएगी, है ना? जैसे वो थोड़ी एज बढ़ जाएगी, 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 30 के ऊपर चली जाएगी, उसकी सुंदरता घट जाएगी, बच्चे होने के बाद थोड़ी मोटी हो जाएगी, है ना? तो वो तो फेड हो ही जाएगी, तो सुंदरता फेड हो ही जाएगी, है ना? तो क्या फ़ायदा ना? ना ही वो आपके लिए कुछ एफर्ट्स करेंगी और ना ही वो आपके घरवालों के साथ अच्छे से रहेगी। तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप थोड़ी-सी ना कम अच्छी दिखने वाली लड़की पटाओगे या उससे शादी करोगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मतलब थोड़ी-सी मोटी है या फिर थोड़ी-सी साँवली-सी है या फिर शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसी लड़कियों में ना एटीट्यूड कम होता है, ठीक है? मतलब आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत एफर्ट्स करेगी। आप उसे प्यार करोगे तो वो भी आपको बहुत प्यार करेगी। और इवन शादी के बाद भी शी विल नो हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, शी विल नो हाउ टू रिस्पेक्ट यू, क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं थी, तो उसने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की। नॉर्मली क्या होता है, जो लड़की सुंदर होती है, उसकी पर्सनैलिटी कुछ डेवलप नहीं होती, बस वो अपनी सुंदरता पे उड़ती है। लेकिन जो लड़कियाँ सुंदर नहीं होती है, वो अपनी बाकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करती है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली रहना, थोड़ी हम्बल होगी वो, उसको बाकी स्किल्स भी आएँगी, वो जॉब करेगी, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। उसको जॉब करेगी, आपके पास ही पैसे आएँगे, वो अच्छे से बात करेगी, कम्युनिकेशन में अच्छी होगी, तो इसमें आपका ही फ़ायदा, आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहेगी। है ना? तो हमेशा थोड़ी-सी कम सुंदर लड़की के साथ ही शादी करना या गर्लफ्रेंड बनाना, मैं तो ये कहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी सुंदर लड़कियाँ ऐसी होती है, एटीट्यूड वाली होती है या कुछ, लेकिन मैक्सिमम ऐसी ही होती है, आप भी नोटिस कर लो, है ना? तो ये मेरी एडवाइस है, हो सके आप शायद एग्री करो, ना एग्री करो, ये मेरी ओपिनियन थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही मैं कुछ वीडियोज़ लाता रहूँगा, मुझे पता नहीं मैं क्या बात करूँगा, लेकिन बकचोदी करूँगा, बातें करूँगा मैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आई लव यू ऑल।